परम श्रद्धेय आचार्य महाश्रवण जी, उपस्थित सभी मुनि वृंद, साध्वी वृंद, सज्जन, माता भगिनी, तो अलग से कोई मैं विचार रखूं इसकी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन के लिए जो शाश्वत बात है वह आचार्यों के द्वारा कही जाती है, और उस एक बात को हम पकड़ ले तो एक साधने से सब सकता है। हमारे यहाँ की विशेषता भारत की यही है। आचार्य जी ने बताया कि सभी जीव सुख चाहते, ये समानता है। जड़ चेतन सारा विश्व सुख के पीछे भागता है, और सुख को खोजने के चक्कर में ही जीवन आगे बढ़ता है। उस सुख को बाहर की दुनिया में खोजने के लिए दुनिया ने बहुत हाथ पैर चलाए, लेकिन वो बाहर मिला नहीं, क्योंकि बाहर सुख होता नहीं है, बाहर के पदार्थों में सुख होता नहीं। सुख दुख तो अपने मन की भावना रहती है। तो कोई तीखा खाने वाला है, उसको मिर्ची देखने से सुख होता है। जो तीखा खाने वाला नहीं है, उसको मिर्ची देखने से भय लगता है, दुख होता है। तो क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं लगता है, ये तो अपनी अपनी बात होती है। परंतु दुनिया ने इसको नहीं समझा, और बाहर का सुख लेने के लिए ही सारे प्रयास चले, और जब मिला नहीं तब उन्होंने तय किया कि ऐसा ही है, इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, और बाहर ही सब कुछ है। बाहर जो है वो थोड़ा है। मन की इच्छा अमर्याद है, उसको कोई पूरा नहीं कर सकता। इच्छा पूरी होती है फिर से निकलती है। न जातु कामान उपभोगे न शाम्यति, न जातु काम कामान उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। अपनी जो कामनाएं हैं उनके अनुसार उपभोग करने से उसका उपशम नहीं होता। आग में घी डालने से आग बुझती नहीं, ज्यादा भड़कती है, वैसे होता है। दुनिया ऐसे चलती है, और इसलिए उन्होंने सोचा कि दुनिया ऐसी है तो थोड़ी सी है दुनिया में बात, खाने वाले बहुत है, तो स्पर्धा है, आपस में संघर्ष है। संघर्ष है तो शक्ति को प्राप्त करो, और जो बलवान है उसकी लाठी चलेगी, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। दुनिया पिछले 2000 साल ऐसे चली है, और इसलिए आज हम दुनिया को देखते हैं तो कितनी समस्याएं देख रहे हैं। पर्यावरण के बारे में सब चिंतित हैं, आपस में युद्ध शुरू हो जाते हैं, थमते ही नहीं, चलते रहते हैं। अच्छी बातें सिखाने वाले स्कूल कॉलेजेस बहुत है, लेकिन खराब बातें बढ़ती है बिना सिखाए। सारा जीवन इस प्रकार संकटग्रस्त बन गया ऐसा दिखता है। मनुष्य में हमेशा भीति रहती है, मेरा क्या होगा। सब है, विज्ञान इतना प्रगत हो गया, सुविधाएं हैं, सब है, सब होने के बाद भी, भौतिक सुख हाथ जोड़ के खड़े होने के बाद भी मनुष्य सुखी नहीं है। और हमारे भारतवर्ष में हम देखते हैं कि बाहर सुख मिलता नहीं, इसलिए दुनिया रुक गई, हम रुके नहीं। हमने वो सुख जहां से निकलता है उसी बात को पकड़ लिया, और फिर हमने कहा कि सुख तो अपने अंदर है, इसलिए बाहर की दुनिया पर अपने सुख के लिए हम निर्भर नहीं है। हम अपना जीवन ऐसा बनाएंगे कि हम सुखी होंगे।
और इसलिए सुख अपने अंदर है, हम एक अनुशासन का पालन करें तो वो सुख अपने लिए सदा विद्यमान रहता है और कभी फीका नहीं पड़ता। अपने तेरा पंथ के आद्य गुरु श्रद्धेय भिक्षु जी की अभी 300वीं जयंती मनेगी। आचार्य श्री ने बताया कि अनुशासन से ही उन्होंने प्रारंभ किया। यह अनुशासन प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, पंच महाव्रत जो कहलाते हैं, सबके लिए, सब मानवों के लिए है। भारतवर्ष के सभी पंथ संप्रदायों में इसका उपदेश है। यह मनुष्य को एक व्यक्ति के नाते समर्थ और सुखी बनाते। इनका पालन करके मनुष्य रहेगा तो मनुष्य सुखी बनेगा। लेकिन एक मनुष्य नहीं रहता, मनुष्य कभी अकेला रहता नहीं। मनुष्य को हमेशा साथी चाहिए, समाज चाहिए, अपने लोग चाहिए। किसी मनुष्य को फांसी की सजा हुई तो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हो गए। फांसी चढ़ने से सबको डर नहीं लगता। मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है कि वो डर भूल जाता है। लेकिन किसी मनुष्य को अकेले बंद करके रखा, देखो नहीं, किसी दूसरे मनुष्य से बात मत करो, कोई दूसरा मनुष्य दिखे नहीं, शहर के रास्ते नहीं दिखे, उस पर चलते मनुष्य नहीं दिखे, चहचहाते पंछी नहीं दिखे, इतना विशाल आसमान नहीं दिखे, अकेले रहो, तो कुछ ही दिनों में वो पागल बन जाता है। मनुष्य हंसते हंसते मर सकता है लेकिन अकेला नहीं रह सकता। तो इसलिए मनुष्य अपने व्रत का पालन करके रहे, इसलिए समूह का भी कुछ व्यवहार होना पड़ता है, उसका भी एक अनुशासन है। समूह में कैसे रहना यह भी मनुष्य को सीखना पड़ता है, चारित्र्य आवश्यक है। और समाज में रहना, सारी मानवता में एक मानव बन के रहना, सृष्टि के साथ रहना, इसके लिए राष्ट्रीय चारित्र्य आवश्यक होता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। और हम की सृष्टि में बहुत सारे लोग हैं, सब एक बुद्धि के नहीं है। मनुष्य के पूर्ण सुख का मार्ग है अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। मार्ग भटक गया मनुष्य तो दुख में है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करता है। यह नहीं होना चाहिए। मनुष्य को सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य ये बातें मिलनी चाहिए। लेकिन जो ऐसा मानते हैं कि झगड़ा करने से ही सुख मिलेगा, सबको दबाओ तब मैं सुखी होऊंगा, वो सबको जोड़ो तब सुखी रहूंगा वालों का विरोध करते हैं। और विरोध करने का उनका साधन एक ही होता है, शक्ति। अपना भौतिक बल, शरीर का बल, संगठन का बल, सत्ता का बल, धन का बल, इसका उपयोग करके ये न बढ़े, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य के आधार पर चलने का जो रास्ता है वो न बढ़े, उसका वो प्रयत्न करते रहते हैं। और ये सनातन काल से चल रहा है। तो इन पंच महाव्रतों को स्वयं आचरण करना है, दुनिया को सिखाना है, तो उसके साथ भी शक्ति चाहिए। वो शक्ति अपने राष्ट्रीय चारित्र के कारण आती है।
भौतिक बल के कारण नहीं आती, आपके हाथ में शस्त्र है इसलिए नहीं आती। ये सब जिनके पास है, लेकिन जिनके पास सामाजिक चारित्र नहीं है, राष्ट्रीय चारित्र नहीं है, उनको उसका और समाज एक रहता है, संगठित रहता है, तो उसका उपयोग होता है। समाज एक रहना है तो राष्ट्रीय चारित्र चाहिए। उसका भी आधार वही है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इनको पालन करने से दोनों बातें मिलती है, एक ही सिक्के के दो पहलू, व्यक्तिगत चारित्र्य, राष्ट्रीय चारित्र्य। और दोनों पहलू ठीक है तो सिक्का चल जाता है। एक पहलू खराब है तो एक तरफ से खोटा सिक्का चलता नहीं। तो इनके आधार पर अपना राष्ट्रीय चारित्र भी हमको रहना चाहिए। हम कहते हैं अहिंसा। इसका मतलब है कि हमारा अन्य लोगों के साथ भी व्यवहार, सद्व्यवहार, सद्भावना का व्यवहार, समरसता का व्यवहार होना चाहिए। महाराज जी जो बताया, आत्मा सबकी समान है, इसलिए जिस बात को देखकर या सहन करके मुझे दुख होता है, सहन नहीं कर सकता मैं, दूसरों के लिए उस बात को नहीं कर। हम सब एक दूसरे के हैं। तत्व का व्यवहार सबसे होना, सद्व्यवहार होना, अपनी न हो इसकी चिंता करना, इसको कहते हैं सद्भावना का व्यवहार। तो मैं जी रहा हूं, अच्छा जी रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे कारण कितने लोग अच्छे जिएंगे इसको सोचना। मैं जी रहा हूं, सृष्टि से लेकर जी रहा हूं। कपड़ा मेरे शरीर पर है, किसी ने कपास उगाई या कारखाने में कोई धागा तैयार किया, इसलिए मेरे शरीर पर कपड़ा है। थाली में भोजन इसलिए है कि कहीं ना कहीं खेती हो रही है। तो सबका दिया मैं खा रहा हूं, सृष्टि का दिया खा रहा हूं, तो दाम दुगना वापस करना अपना काम है। इसलिए इन सबका ध्यान रखना, कम से कम में अपना काम चलाना, अधिक से अधिक दूसरों के लिए, दोनों हाथों से कमाया, हजार हाथों से बांटना, ये बात मनुष्य जीवन में होनी चाहिए। और इसको सिखाने वाली अपनी परंपरा है, बाकी दुनिया उल्टा सिखाती है। तो अपनी परंपरा पर पक्का रहना, इसलिए अपने घर में भी अपनी नई पीढ़ी को इसके संस्कार देना। ये घर में बैठना, गपशप हो जाए बच्चों के साथ, पहले होती थी, आजकल नहीं होती। आजकल करनी पड़ती है तब हो, पहले अपने आप होती थी। मोबाइल नहीं था, घर में रहने के बाद आपस में बात करते ही थे। आज मोबाइल, कोई किसी से बात नहीं करता। तो बात करनी है तो कुछ आयोजन करके करनी पड़ती है। बात करना, उसमें ये बताना हम कौन है, विचार क्या है, हमारे मूल्य क्या है, उसके आधार पर जीवन कैसे सुखी होता है, प्रत्यक्ष अनुभव दिला। और समाज को एक साथ रखने के लिए, सुखी रखने के लिए नियम कानून बनते हैं। नियम कानून पालन करने के लिए कष्ट करना ही पड़ता है। मेरा अपना स्वभाव है, मैं वैसे रहना चाहता हूं, लेकिन सबके साथ रहना है तो मुझे मेरे अपने रुचि को नियंत्रित करना पड़ता है। मैं अकेला हूं, सोना है, तो मुझे 6 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा बिस्तर चाहिए। लेकिन सबके साथ मैं जब जाता हूं, किसी शिविर में जाता हूं, तो वहां 3 फीट बाय 6 फीट का बिस्तर मिलता है, उसी में मुझे रहना है। अपने घर में मैं चाहे जैसे पलंग पर सोऊंगा,
लेकिन ट्रेन से जाना है तो वहां सबके लिए जैसे बर्थ बने हैं वैसे ही मुझे मिलेंगे। तो मुझे उसकी रुचि नहीं होगी, लेकिन अपनी रुचि को संयमित करके मुझे चलना पड़ेगा। मुझे अमुक प्रकार का भोजन अच्छा लगता है, लेकिन घर में सबके लिए जो भोजन बना है उसमें मेरी रुचि का सब रहेगा ही, ऐसा नहीं है। और इसलिए ये जो संविधान बने हैं वो अपने को कष्टप्रद लगते होंगे तो पालन करके चलना, इसके लिए संयम सीखना, वो भी महाराष्ट्र ने बताई है। उस संयम की बड़ी शक्ति होती है, शक्ति कंट्रोल में होती है। तापी नदी बह रही है, दोनों तटों के अंदर बह रही है, तब तक खेती के लिए बहुत अच्छी है, और थोड़ा नियंत्रित करते तो बिजली भी बनाती है। लेकिन बाढ़ आती है तब नुकसान करती है, जब अनियंत्रित हो जाती है तब नुकसान करती है। वैसे हमारा जीवन का प्रवाह जो है वो भी नियंत्रित हो जाए तो सबको सुखी भी करेगी और उसमें एक शक्ति रहेगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसलिए उनका पालन करना, ये बातें हमको सीखनी पड़ेगी। इसमें से हमारा सामूहिक बल उत्पन्न होगा, और वो बल ताकत के आधार पर नहीं होगा, वो बल चारित्र्य के आधार पर होगा। जो शील के आधार पर शक्ति रहती है वो कल्याणकारी बनती है, जो अनियंत्रित शक्ति होती है वो नुकसान करती है। नुकसान करने वाली शक्तियों का परिहार करके सुखी बनाना भी शील आधारित शक्ति को ही संभव है। और इसलिए अपने व्यक्तिगत चारित्र्य चाहिए, और दोनों की बुनियाद तो कि अध्यात्म के आधार पर दोनों का व्यवहार ये होना है। अध्यात्म हमको जीवन, और जब आवश्यक है तब जीवन को छोड़ देना भी सिखाता है। वो केवल वैराग्य का उपदेश नहीं करता, पुरुषार्थ का भी उपदेश करता है। ये बताता है कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ सत्य को पाना है। क्योंकि पुरुषार्थ करने के लिए आप दुनियादारी से जाना पड़ेगा, वो कैसे जाना वो भी सिखाता है। इसको कहते हैं अविद्या, दुनियादारी की बात आएंगे, कितनी संख्या बढ़ाएंगे, सारी बात अविद्या है। और इस अविद्या के परे होकर सत्य को पाना, उसको कहते हैं विद्या। तो विद्या और अविद्या दोनों का सार जानकर उसको प्राप्त करते हुए हमको उस सत्य की, जो हमको शाश्वत बनाता है, उसकी प्राप्ति करनी है। ये आदर्श हमारे पूर्वजों ने हमारे सामने रखा है, और इसलिए भारतवर्ष अपना बड़ा होता है तो दुनिया में सुख ही उत्पन्न करता है, युद्ध नहीं उत्पन्न करता। हमारे साथ युद्ध करने वालों को भी संकट के समय में हम मदद देते हैं। हम मार नहीं खाते, लेकिन किसी को मारते भी नहीं है। पाकिस्तान ने आक्रमण किया कारगिल के समय, हम चाहते तो पूरे देश पर आक्रमण कर सकते थे, लेकिन हमारी सेना को आदेश था बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, अपने अंदर के जो कुछ है वो सब साफ करना। अंदर घुसकर जब मारा तब भी पूरे पाकिस्तान को, लेकिन हमने वैसा नहीं किया। जहां गड़बड़ करने वाले थे वहीं पर अटैक किया है कि हमारा आधा सुसूत्र देखते, सबकी आत्मा समान है, जीना है साथ में जीना है। एक का जीवन बिगड़े तो सबको दुख आता है, सबका जीवन ठीक रहे तो कम ज्यादा स्थिति रहे तो भी सब सुखी रहेंगे। इस सत्य को हमने पहचाना है। हमारे सारे आचार्यगण उसी के लिए हमको ये सारे उपदेश बार बार बताते हैं। उनको हृदयंगम करना,
और उसके आधार पर व्यक्तिगत और राष्ट्रीय व्यवहार को सुंदर बनाना, ये काम हम सब करेंगे तो आज परिस्थिति में बहुत सारी बातें दिखाई देती है, डर भी लगता है लोगों को क्या होगा, और डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सब ठीक होगा। हमारे यहाँ हम सब ठीक करेंगे और सारी दुनिया हमको देख के ठीक होगी, यही हमको करना है। और इसलिए मैंने बताया नया कुछ उपदेश मुझे करना नहीं है, जो आचार्य श्री ने कहा है उसी को मानना है, उसको समझना है, उसका मनन चिंतन करना है और मनन चिंतन के आधार पर अपने जीवन का अंग उसको बना। शरीर का तप, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, ऐसा बताया है। देव यानी प्रतिभा संपन्न लोग, द्विज यानी व्रतस्थ लोग, प्राज्ञ यानी स्पेशलिस्ट, गुरु यानी हमसे श्रेष्ठ, हमारे गुरु हमारे सामने बैठे, उनका पूजन करना यानी उनके पास बैठना, श्रवण करना, जिज्ञासा होती है पूछना, इन सब बातों को समझना, पवित्र मन से यह सब करना, श्रद्धा युक्त मन से करना, सरलता से करना, परीक्षा लेने के लिए प्रश्न नहीं पूछना, आर्जवम सरलता, और उनके उपदेश के अनुसार चलने के आड़े आने वाली बातों से दूर। ये मेरा अर्थ मैं बता रहा हूं, मूल अर्थ तो शास्त्रविद गुरु आपके पास है, वो बताएंगे। अहिंसा, धक्का ना पहुंचे ऐसा खुद का जीवन हो, ये शरीर का तप है। ऐसे ही महाराज जी ने बताया, वही बता रहा हूं मैं। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्मयम तपोच्यते। दूसरों के मन को बिगाड़ना चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को खुद को शीतल करे, औरन को भी, ऐसी वो वाणी। और ऐसा बोलने के लिए असत्य नहीं बोलना, सत्यम प्रियम हितम च, हितकारक बोलना, कब कहां कैसे कितना ये विवेक रखना, और उसके लिए स्वाध्याय देखना सुनना पढ़ना समझना, उसकी प्रैक्टिस करना, स्वाध्याय अभ्यास प्रैक्टिस, उससे वो स्वभाव का अंग बनता है। ये वाणी का तप है। और फिर मन का तप, इस सबके पीछे सबका आधार भाव संशुद्धि, मन का भाव पवित्र रखकर करना, तो फिर मन प्रसन्न रहता है। मन प्रसादम, सौम्यत्वम, सौम्य स्वभाव, उग्र स्वभाव काम का नहीं है। मौनम, कहां कब कितना बोलना या नहीं बोलना, जहां आवश्यक नहीं वहां बोलने की जरूरत नहीं। शब्द भी, वाणी भी ऊर्जा है, फालतू खर्च नहीं करना। मौनम, आत्म विनिग्रह, इसके लिए फिर से संयम, अपने आप को रोकना। और ये तब संभव होता है जब अपना भाव शुद्ध हो, स्वार्थ की भावना न हो, जीवन का श्रेय जानने की उत्सुकता हो, और ऐसे कान लेकर हम संतों की वाणी सुने, आचार्यों का उपदेश सुने। आप सब लोग वैसा करते ही हैं, वैसा करना जारी रखिए, उसके जरिए जीवन बदलिए, जीवन के उदाहरण खड़े हो जाएंगे, समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो बाकी सारे परिवर्तन अपने आप आएंगे। एक बहुत बड़ा परिवर्तन का काम ऐसी छोटी छोटी बातें बताकर अपने आचार्य सब कर रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे करें, इतना निवेदन आपके सामने रखता हूं। और मुझे आप बोलने के लिए कहा, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मेरे शब्द समाप्त।